जी पूछिए। सर मैंने निशांत मैंने भेजा आपको व्हाट्सएप पे 3 फोटो। हाँ ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। तो इसका तो हो एट गया। हाँ 899 लास्ट में। हाँ हाँ। तो क्या डाउट है आपका इसमें, बताइए। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल दैट टेक वैल्यू 0 to 10। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। मतलब सर इसमें वेरिएंस समझ ही नहीं आया सर। देखिए, इसमें कितने पॉइंट है, इस सपोर्ट में कितने पॉइंट आपको दिख रहा है? 11। तो एक्स विद रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यू इन दिस, देन वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया ना? ओ यस सर, तो मैंने सर बाइनोमियल मान लिया इसमें। अच्छा, बाइनोमियल मान ये लिया। यूनिफॉर्म। बाइनोमियल 10 को 1/2 फॉलो कर रहा है, और फिर मैंने वेरिएंस निकाला और वो तो नहीं नहीं, आई थिंक आया मुझे ही लगता है नहीं। आर्बिट्री है ना। आर्बिट्री रैंडम वेरिएबल है। तो एक्स का वेरिएंस क्या होगा? तो यूनिफॉर्म अगर लेंगे तो क्या आएगा? मान लो यूनिफॉर्म लेते हैं तो यूनिफॉर्म लेंगे तो सर। इसकी पीएमएफ क्या बनेगी? पीएमएफ इसकी है, पीएमएफ जो होगी 1/11, है ना? यस सर। ये है। यस तो सर। यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन अगर निकालेंगे तो 1/11 बाहर, 1 से 10 तक का सम। तो 10 × 11/2, ये कट जाएगा, 5 आ गया। और ई एक्स स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 1/11 समेसन एक्स आई स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कितना होगा? 10 × 11 × 21 एंड देन 6। तो यहाँ से 11 कट गया। तो यहाँ से 3 2 जा 3 7 जा, तो वैसे 70/2 आ गया, है ना? 35। तो ये 35। एंड तो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन मिसिंग है, राइट? इसने कहा है आर्बिट्री है एक्चुअली। तो इस चक्कर में दिक्कत, मैं तो यूनिफॉर्म ले लिया था। तो यूनिफॉर्म लेंगे तो ये आएगा। जैसे आपने कहा बाइनोमियल ले लेते हैं, तो बाइनोमियल विथ व्हाट, आई थिंक एक लाइन इसमें शायद मिसिंग है, उसको ऐड करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन है कि नहीं? यूनिट वाइज है ये? अच्छा यूनिट वाइज है। यूनिट वाइज है सर। तो यूनिट वाइज नहीं, तो मुझे लग रहा है कोई एक पॉइंट इसमें मिसिंग है। एक्स बी रैंडम वेरिएबल दैट टेबल दिस। या तो पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, या तो ऐसा पूछ ले, या मिनिमम यस वैल्यू सर। ऑफ वेरिएंस ये पूछ ले तो समझ आता है। हम्म। नहीं तो फिर बीच में डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा इसको। ठीक ठीक सर। बाइनोमियल में कुछ और आ जाएगा। हाँ, बाइनोमियल तो आप जानते यस ही हैं, सर। 10 P ले लिया मान लो। एनपी के हो जाएगा। यस हाँ, सर। तो यहाँ से मीन 10 P × 1 - P। अब वन ये, बाई टू ले लो पी को सर, वो 10/4 आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, तो उससे मैच नहीं करेगा, इसमें कुछ दिक्कत है ना? यस सर। नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपको दे रहा है कि ये सिंपल रिजल्ट है। देखिए आपको बता रखा है ना कि n जो है ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर हाफ, ठीक है? जहाँ n का सपोर्ट है 1 2 3 ... ठीक है? सो n इज अ रैंडम वेरिएबल ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर हाफ, जहाँ n की वैल्यू 1, मतलब ये नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यस आप सर। आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 से लेके xn तक, n खुद रैंडम वेरिएबल है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आपको याद हो कुछ वर्ड्स इक्वेशन ऐसा है, या सिंपली आप कंडीशनल से, अगर आपको नहीं भी याद है तो कंडीशनल से ये इजीली हो जाएगा। ई ऑफ x1 x2 xn गिवन n, ऐसा ले लो। तो अब n गिवन है, मतलब n कोई फिक्स नंबर होगा। तो ये कितने रैंडम वेरिएबल, n रैंडम वेरिएबल, तो ये ऐसा आ जाएगा n टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, क्योंकि एक्साइज आईआईडी आपको दे रखा है ना। एक्साइज आर आईआईडी, ये आपको शुरू में था कि एक्साइज आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है? x1 x2 x3 x4 xn दे आर आईआईडी। तो ये आ जाएगा। और गिवन n करोगे, x1 गिवन n, अभी यहाँ तक आ जाएगा, चेक कीजिए। x1 गिवन n, x2 गिवन n, x3 गिवन n, xn गिवन n, देयर आर n आईआईडी। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका एक्सपेक्टेशन सेम आएगा। तो ये n टाइम हो गया। अब बोला होगा x1 और यस n सर। इंडिपेंडेंट है, बोला है, आगे बोला है ना। देखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई। तो एन और एक्स आई इंडिपेंडेंट है, तो जब एक्स गिवन वाई इंडिपेंडेंट होता है तो इसका एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल आता है। व्हेन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके सर। तो यहाँ से क्या आ गया? तो ये मैं प्रूव कर रहा हूँ एक्चुअली फॉर्मूला को। एन इंटू ई एक्स वन
ex1 इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ex1 इंटू en। तो यहाँ से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि दिस इज एक्चुअली ex1 इंटू exn। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा हो जाएगा। अब कर लोगे आगे? अब यस सर। अब तो हो ही गया ना। तो सब कुछ दे ही रखा है यस सर। क्वेश्चन में कि एक्साइज का मीन 1 है और एन का मीन, ये सपोर्ट 1 वाला ज्योमेट्रिक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? 1/p, है ना? 1/p। यस सर। तो 1/p होगा, तो यहाँ से कर लो, तो 1/1/2 2 आ जाएगा, तो आंसर 2 आ गया। ठीक। ओके सर। हाँ, जो नेक्स्ट है आपका। सर वो तो मेरे को क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। अच्छा अच्छा, एक्स नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है इस पीडीएफ का? अगर मैं ये पीडीएफ देखूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/√2 पाई ई की पावर। सर म्यू होगा अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल में ग्राफ बनाते उस। हैं। अच्छा एक सर मिनट, म्यू। पर सर ये तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किसी एक पॉइंट पे पूछिए प्रोबेबिलिटी, तो वो तो सर जीरो ही आनी चाहिए। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी ऐसे पूछिए, लेकिन मुझे लगा इसका पूछने का पर्पस कुछ और है। ये पूछना पीडीएफ ऐड पूछना चाहिए, प्रोबेबिलिटी पूछ लिया ना। ये पूछना कुछ यस और चाह सर। रहा है। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो गया, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आता है? सर म्यू प्लस माइनस सिग्मा होता है। अच्छा, तो उस पे निकालना चाह रहा होगा ना। सो इस पे अगर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? तो ये पुट करना है आपको एक्स की जगह। एक्चुअली पता है क्या पूछना चाह रहा है? कि पीडीएफ पूछना चाह रहा है। मुझे लगा या तो प्रोबेबिलिटी इस बीच में पूछना चाह रहा है आपसे। ये हो सकता है सर, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। देखिए जरा इससे क्या आएगा, क्या ये निकाल पाएंगे? इसको आप चेक करके देखिए, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये है। ओके सर। हम्म। सर मैंने जीरो से इन्फिनिटी तक निकाला, तब तो नहीं आया था आंसर, नहीं तो मैं ये वाला ये करके करके देख, देखता हूँ। हाँ ये देखते हैं। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन है। पूछिए। सर एक्स और वाई आईआईडी यूनिफॉर्म 01 गिवन है, जी। और पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन x-1/2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स 1/2, राइट? 1/2। यस सर। ये यस सर। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 1 है आपका। ठीक, तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, राइट? पहले हम लोग इनइक्वालिटी के लिए इक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं। सो एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा, और बस देखना है कहाँ कैंसिल होगा। तो ये लाइन है हमारा x इज इक्वल टू 1, ये लाइन है x इज इक्वल टू 0। तो हमें देखना है कहाँ कट करेगी। तो मैं देखता हूँ x बराबर 0 के साथ ये कहाँ कट करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो y बराबर 1/4 हो जाएगा। तो मान लो हाफ है, ये 1/4 यहाँ कटेगी। और इसी को चेक कर रहा हूँ कि x बराबर 1 के साथ कहाँ कटेगा, 1 रख देते हैं। तो y की वैल्यू फिर भी 1/4 आएगी, तो मतलब 1/4 सिमेट्रिक है ना, तो 1/2 1/4। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये ऐसा आपके पास ये 1/4 है पॉइंट, ये 1/2 है, इधर 1 है। ओके, तो आपको देखना है कि ये जो रीजन है y लेस देन x-1 होल स्क्वायर, कौन सा होगा। तो अभी आपने ग्राफ बनाया, ये व्हाइट कलर का जो कर्व दिख रहा है वो इसका ग्राफ है। अब ये लेस देन या तो बिलो होगा या एबव होगा, तो चेक कर लो, ऐसे लेस देन है, बिलो ही होगा। फिर भी आप एक पॉइंट रख के चेक कर सकते हो, जैसे वो 0 1 1 है, 0 0 है, मान लो 0 0 रखते हैं इसमें। तो x को 0, y को 0, y लेस देन x-1/2 होल स्क्वायर। मैं टेस्ट कर रहा हूँ 0 0 को, तो x को 0 रखो, y को 0 रखो, तो 0 लेस देन 1/4, ये आ गया ट्रू। ट्रू आ गया, मतलब ये रीज़न है। तो ये जो व्हाइट कलर से मैं सेट कर रहा हूँ, इस पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, चलिए, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी? ये होगा डबल इंटीग्रेशन ज्वाइंट पीडीएफ। तो एक्स वाई तो आईआईडी है, तो इसका जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा 1 × 1, तो ये 1 ही हो जाएगा, और x 0 से 1, तो ये 1 हो गया, dy/dx। तो ये एरिया निकालना, जो रीजन मैंने सेट किया ना वाइट कलर से, उसका एरिया निकालना है। ओके तो इसको सर। 2 पार्ट में करना पड़ेगा, या एक है ना, 2 टाइम करके एक पे एक में ही आ इंटीग्रेट, जाएगा सर। 2 टाइम करके एक पे सिमेट्रिक है तो इंटीग्रेट कर दीजिए।
ओके सर। तो उससे आ जाएगा। और सर इसी टाइप का एक और था बताइए। सर, उसमें x1 follows exponential with parameter with mean 1 and